उन परिंदों को मंजिल यकीनन मिलती है जिनको अपने आप पर अथाह विश्वास रहता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन अगर कर्मरत रहेंगे और विश्वास बनाए रखेंगे खुद पर तो यकीनन मंजिल मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जैसा कि मैंने कहा कि कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, यूँ समझे आप विधिवत। तो आज मैं जो बिंदु आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ये बिंदु अपने सेकंड ग्रेड के अंदर लगता है और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जितने बिंदु लगभग समान है वो आपको सबसे पहले करवाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था, कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी, तो वो भी आपको करवा दी जाएगी। आज का जो बिंदु है अपना, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। साथ साथ में आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट सूचनाएं वहाँ भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं आज के इस अपने टॉपिक को। देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यहीं से सवाल बन जाता है कि हिंदी जो शब्द है वो मूलतः किस भाषा का है। तो हिंदी जो शब्द है वो मूलतः है किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। पूछ लिया जाए हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है तो फारसी भाषा का है। केवल शब्द की बात हो रही है। हम आराम से बहुत विज्ञप्ति आने तक काफ़ी कुछ कर चुके होंगे और परीक्षा होने तक कंप्लीट पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। वीडियो को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हिंदी जो शब्द है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अब इसकी हिंदी जो शब्द की व्युत्पत्ति है वो सिंधु से मानी जाती है। सिंधु शब्द से मानी जाती है। अब सिंधु शब्द से किस क्रम में हुई, जो क्रम है इसका वो देखिए। पहले सिंधु, फिर ये बोला जाने लगा हिंदू। अब ये क्रम भी क्यों और कैसे किन लोगों द्वारा बोला जाने लगा वो आगे बताता हूँ मैं आपको। फिर ये हिंदू से क्या हो गया? हिंदू हो गया। हिंदू से क्या हो गया? हिंदू हो गया। फिर क्या हो गया? फिर हिंद हो गया। फिर आगे हिंदी हो जाता है और आखिर में जाते जाते क्या होता है? ये हिंदी हो जाता है। अब ये क्रम जो चला, ये क्रम किस हिसाब से चला? तो फारसी भाषा के अंदर क्या होता है, जो दंत्य स होता है, फारसी भाषा में जो दंत्य क्या होता है, दंत्य जो स होता है अपना, इसको यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं इसको स को है। इसका उच्चारण क्या होता है हो जाता है। तो फारसी लोग जब भारत में आए थे तो जो सिंधु नदी क्षेत्र था इसको क्या बोलने लगे? वो हिंदू बोलने लगे। ठीक है, मामला यहाँ तक। फिर आगे जो यहाँ पर ध वाली ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, ये क्या हुआ? धीरे धीरे अल्पप्राण में बदल गया। अल्पप्राण बदलने पर क्या हो गया? ये ध वाली ध्वनि में परिवर्तित हो गया, हिंदू हो गया। फिर ये यहाँ पर ऊ वाली ध्वनि है, इसका भी लोप हो गया समय के साथ साथ में। फिर हिंद रह गया। फिर हिंद के बाद में भी फारसी का जो प्रत्यय जुड़ता है, इक प्रत्यय जुड़ता है, तो फिर यहाँ पर ये हिंदी हो गया और आखिर में क भी गायब हो गया और फिर क्या बच गया? केवल हिंदी बच गया। तो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और जो व्युत्पत्ति है सिंधु शब्द से क्रमानुसार हुई है। अब देखिए साथियों, प्रारंभ में क्या हुआ था? शुरुआत में जो हिंदी एक शब्द है इसके भी दो अर्थ है जो ग्रहण किए जाते रहे हैं। पहला अर्थ तो आता है इसका हिंद देश की भाषा। हिंदी किसके लिए प्रयोग, प्रारंभ में किसके लिए प्रयोग अर्थ ग्रहण किया जाता था कि ये क्या है? हिंद देश की भाषा के लिए प्रयोग हुआ।
दूसरा जो इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है वो किया जाता है हिंद देश के लोगों के लिए। हिंदी कौन? हिंद देश के लोग। और हिंदी क्या? हिंद देश की भाषा। इस दो रूप में इसका अर्थ जो ग्रहण किया जाता रहा है। कालांतर में ये कह गायब हो गया और जैसा कि मैंने आपको कहा ये आखिर में क्या बन गया था? हिंदी शब्द है जो बन गया था। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव। अभी तक तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की बात चल रही थी अपने, और अब है जो हिंदी भाषा के उद्भव की हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन क्लिक करने के साथ साथ ही, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। अब देखिए, हम आगे अभी तक तो हिंदी शब्द की बात कर रहे थे, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे क्या हुआ। अब बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव की। किसकी बात करेंगे? हिंदी भाषा के उद्भव की। पहले हमने जो बात की थी वहाँ पर हिंदी जो शब्द था वो मूलतः किस भाषा का शब्द माना जाता है? फारसी का माना जाता है, ये बात की थी। अब यहाँ पर हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है वो मूलतः क्या है? संस्कृत से निकली हुई है। किससे निकली हुई? हिंदी भाषा संस्कृत से निकली हुई है। और हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी का है। यहाँ तक मामला ठीक है। अब संस्कृत से लेकर हिंदी तक का जो विकास क्रम है, यहाँ तक आने का जो सफ़र है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं। सबसे पहला जो विभाजन है वो ये है वैदिक संस्कृत भाषा काल। साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। वैदिक संस्कृत भाषा का काल हो गया। इसकी जो समयावधि है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हो जाएगी। 1000 ईस्वी पूर्व हो जाएगी। पहला कौन सा? वैदिक संस्कृत भाषा काल। वैदिक संस्कृत भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा जो आता है वो है लौकिक संस्कृत भाषा काल। दूसरा कौन सा है? संस्कृत से हिंदी के विकास क्रम की ओर बढ़ते हैं तो लौकिक संस्कृत भाषा काल। लौकिक संस्कृत भाषा काल। इसका जो कालखंड है, समय है, वो क्या हो जाएगा फिर? 1000 ईस्वी पूर्व से क्या हो जाएगा? 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अब देखिए, तीसरा जो आता है 3 नंबर पे, वो आता है प्रथम प्राकृत काल या फिर पाली भाषा काल कह सकते हैं। प्रथम प्राकृत काल या फिर हम कह सकते हैं इसे पाली भाषा काल। ठीक है। इसके समय की हम बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक। ठीक है। चौथा जो आता है, इसमें मस्त रहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। चौथा जो आता है प्राकृत काल कह सकते हैं या द्वितीय प्राकृत काल कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम प्राकृत काल तो हम तीसरे नंबर पर ले लिया हमने 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत काल या फिर शुद्ध प्राकृत काल भी कह सकते हैं इसको, कि यहाँ पर शुद्ध, यहाँ तक आते आते शुद्ध प्राकृत है जो भाषा का प्रयोग होने लगा था, भाषा काल। इसके समयावधि की हम बात करें तो क्या हो जाएगी फिर? 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। देखिए, आप इधर वाले नाम याद हो, कौटुंबिक सवाल बन सकता है। वैदिक संस्कृत भाषा काल 1500 से 1000, फिर अगला 1000 से 500, फिर 500 से 0, फिर 0 से 500 ईस्वी तक। पांचवा जो आता है वो आता है अपभ्रंश काल। पांचवा क्या आता है अपने? पांचवा आ जाता है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश भाषा काल।
और इसकी समयावधि क्या हो जाएगी? इसकी समयावधि हो जाएगी अपने 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और छठा और आखिरी यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत से हिंदी के विकास क्रम तक, संस्कृत से हिंदी तक आने तक आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा जिसे हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी भी कहते हैं। आधुनिक आर्य भाषा यानी खड़ी बोली हिंदी। ठीक है। और इसका जो काल है वो क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से अब तक निरंतर है जो मामला इसका चल रहा है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में पहले हिंदी शब्द की हमें व्युत्पत्ति देखी कैसे क्या होती है। हिंदी शब्द फारसी का, सिंधु से इसका क्रम आगे चलता है। फारसी लोग सै को है बोलते हैं, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। फिर हिंदी भाषा के उद्भव की हमने बात देखी, तो हिंदी भाषा के उद्भव में हमने देखा कि जो पहला आता है वैदिक संस्कृत भाषा काल, जिससे 1500 ईस्वी पूर्व से क्या हो जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व तक की समयावधि। दूसरा लौकिक संस्कृत की बात करें, लौकिक संस्कृत भाषा काल की 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा जो इसका विकास क्रम का आता है स्थान, प्रथम प्राकृत काल या पाली भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत काल या फिर शुद्ध प्राकृत भाषा काल कह सकते हैं, 0 से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश भाषा काल 5 नंबर में, तो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और यह आधुनिक आर्य भाषा या हम कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी, इसके काल की हम बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक ये मामला रहा है। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होगी और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। आगे हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, नोट लगाकर आप लिख लीजिएगा ये चीज़ भी, कि शुरुआती दौर में क्या था? शुरुआती दौर में जब अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो शुरुआत में क्या था? अपभ्रंश। शुरुआत में क्या था कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश और जो खड़ी बोली है, अपभ्रंश और प्लस खड़ी बोली जो हिंदी है, इसका सम्मिलित प्रयोग किया जाता था। शुरुआत में अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता था, जो क्या भाषा कहलाती थी? जो कहलाती थी अवहट। साथ में मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाता, तब क्या कहलाती थी? ये अवभट भाषा है जो कहलाती थी। इस प्रकार हिंदी भाषा का जो उद्भव है निम्न क्रमानुसार हुआ था। और जो निम्न क्रम है इसका, हिंदी भाषा के उद्भव का निम्न क्रमानुसार हुआ था, वो है सबसे पहले आ जाएगी क्या? संस्कृत। यहीं से जन्नी है, यहीं से निकली है। संस्कृत के बाद में हम बात करें पाली, प्राकृत, ठीक है। फिर अपभ्रंश आ गई, फिर दोनों संयुक्त रूप से प्रयोग होती थी तो अवहट ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगी अपनी अवहट, और अवहट से फिर क्या हो गई? खड़ी बोली हिंदी आ गई आखिर में। ये हो गया इसका विकास, खड़ी बोली हिंदी। तो ये हुआ हिंदी भाषा का उद्भव। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर इसकी आगे थोड़ी और विस्तार से हम चर्चा है जो करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर अपने उपयोगी कमेंट दीजिएगा, कोई सुझाव है वो भी दीजिएगा। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, सभी ग्रुप में सभी साथियों तक शेयर करना है। फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा सकते हैं आप। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर आपको बेल आइकन क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।
जल्दी ही 9 से 12 वाली पुस्तक भी प्रारंभ हो जाएगी और साथ साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेगी। जय हिंद।